हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बेलनाकार संधारित्र। देखो, बेलनाकार संधारित्र क्या होता है। बेलनाकार संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। सभी ने देखा है जिसको अपने पंखे के अंदर कहते हैं ना, सेल लगा हुआ है। सेल, मैंने कहा था कल कि सेल उसको आज के बाद कभी सेल यूज नहीं करोगे, वो सेल नहीं होता है। जो छत वाला रूफ वाला फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, उसके लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसा। ये रहा, ये आपके पास एक सेल है। ये आपके पास एक क्या है, सेल, जिसको आप बोलते हो लेकिन सेल नहीं, ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये आपके पास सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। इस टाइप का कैपेसिटर होता है। इसको बनाया कैसे जाता है, आपने पहले पढ़ा था, गोलीय संधारित्र पढ़ा है। तो कार्यविधि लगभग वैसी होती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होता है। इसको अपने बोलते हैं, कौन सा साइज किस आकार का है, ये एक सिलेंडर के आकार का, बेलन के आकार का है, इसलिए इसको बेलनाकार संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, ये होगा बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, डेफिनेशन पहले, परिभाषा पढ़ेंगे इसकी। एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी युक्ति जिसमें परस्पर एक ऐसी युक्ति जिसमें परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेश तथा, कोमा लगा दिया मैंने, फिर पढ़ेंगे, आवेश लगभग समान आकार के समाक्षीय, मैं एक एक वर्ड के बारे में बाद में बताऊंगा। समाक्षीय का मतलब आपको सभी को पता है। समाक्षीय चालकों से बनी युक्ति या सिस्टम क्या कहलाता है, बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। ये तो उसकी परिभाषा हो गई। क्या कहा मैंने, कहा एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर समान, एक मान लो 3 कूलाम है प्लस का, तो दूसरे पे -3 कूलाम का होगा। एक पर वैल्यू दोनों की कितनी है, 3 है। प्रकृति क्या है, एक की प्लस है दूसरे की माइनस है। यही लिखा है, एक ऐसी युक्ति जिसमें समान एवं विपरीत प्रकृति, समान, इसमें भी 3 इसमें भी 3, कुछ भी हो सकता है, 4 4 5 5, लेकिन समान, और प्रकृति एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। विपरीत प्रकृति के आवेश लगभग समान आकार आकार दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समाक्षीय चालकों, समाक्षीय का मतलब एक ही दोनों का अक्ष होना चाहिए, अक्ष दोनों का एक ही होना चाहिए। चालकों से बड़ी युक्ति, तो चालकों से बड़ी बेलनाकार युक्ति लिख लो। चलो, बेलनाकार युक्ति। अब देखो क्या कहा मैंने, एक अपने पास ये बेलन है, इसका अक्ष ये वाला है, इसके ऊपर +3q चार्ज है, इसके पृष्ठ पर +3q चार्ज है, और एक मैंने कहा था
समान और विपरीत प्रकृति, दो तरह के आवेश हैं। समान तो है परिमाण में, लो जी समान है तो ये लो, ये लो, इसके ऊपर कितना आ गया -3 समान परिमाण और इस पे प्लस का चार्ज है तो इधर वाले के ऊपर कौन सा आ जाएगा माइनस आ जाएगा। कितना समान आकार के समाक्षीय, दोनों का अक्ष देखो समान है, दोनों का अक्ष क्या है समान है। ऐसी बड़ी युक्ति क्या कहलाती है बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। ये आपके पास परिभाषा हो गई। बनाते कैसे इसको आप खुद बना सकते हो, इंजीनियर बनो, आप खुद पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। और कैसे बनाते हैं देखो, इस प्रकार की अपने दो परतें होती है, इसको बेलन के टाइप का साइज देना है, ठीक है। एक के ऊपर प्लस आ जाएगा, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर दूसरी को एडजस्ट कर दिया जाता है, बीच के में इसके क्या कर दिया जाता है लेप भर दिया जाता है, एक विशेष प्रकार का चमकीला। इसको अपने जब तोड़ेंगे ना, तोड़ के भी दिखाऊंगा मैं आपको, जब इसको तोड़ेंगे ना इसके अंदर एक चमकीला पदार्थ निकलेगा। तो इसको अपने क्या कर देते हैं इस प्रकार से अपने इसको क्या कर देते हैं दो परतें हैं और दोनों को आपस में किसी माध्यम भर के फोल्ड कर दिया है। तो अब इसको क्या कर दिया फोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है। इसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से ये लो फोल्ड कर दिया मैंने, हाँ दिख रहा है ना आपको। वापिस बताता हूं, एक ये है एक ये है, दोनों को इस प्रकार एक वायर यहां लगा देंगे एक यहां लगा देंगे, जैसे कि ये रही एक इसकी वायर एक इसकी वायर, ठीक है। दो वायर है एक इसके एक इसके। अंदर वाला सिस्टम भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अब आपको क्या करते हैं ये कैपेसिटर तोड़ के दिखाते हैं। इस कैपेसिटर के अंदर मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से दो परतें होती है, इस प्रकार इसको रोल कर दिया जाता है और इसका जो टाइप बनता है वो किस आकार का बनता है बेलन के आकार का। इस प्रकार का टाइप बन जाता है। ये देखो बेलन बन गया आपके सामने, इस प्रकार से लपेटे हुए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया है। तो अब मैं ये जो अपने पास कैपेसिटर इसको तोड़ता हूँ, तो इसको तोड़ते हैं तो तोड़ना तो इजी है। हाँ अब मैंने इस कैपेसिटर को तोड़ दिया है, ये उसका ऊपर वाला कवर है, ये इसका ऊपर वाला कवर है और ऊपर वाले कवर को तोड़ के इसके अंदर से क्या निकला है इस प्रकार का एक पदार्थ निकला है। और ये एक जिसको अपने पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं, जिसको रबड़ बोल सकते हैं, रबड़ प्रकार का है, पराविद्युत पदार्थ है। ये एक प्रकार की रबड़ होती है, ये देखो आसानी से टूट रही है, ये रबड़ होती है जिसको अपने पराविद्युत पदार्थ भर देंगे इसके अंदर, वो वाला पराविद्युत पदार्थ है। और ये पराविद्युत पदार्थ क्या कर दिया है मैंने इसको साइड में हटा रहा हूँ पराविद्युत पदार्थ को। और जब मैं पराविद्युत पदार्थ को हटाता हूँ तो इसके अंदर से क्या निकलता है एक चमकीला एक रैपर निकलता है, चमकीला पदार्थ निकलता है। इस चमकीले पदार्थ को आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसा होता है। ये इसको अपने साइड में कर लिया है, जो भी पराविद्युत पदार्थ है उसको हटा दिया है। पराविद्युत पदार्थ आप जानते हो, पराविद्युत पदार्थ क्यों किया जाता है वो भी थोड़ी मैं आपको विधि बताऊंगा। ये देखो इसके अंदर क्या है इस प्रकार से, ये देखो बहुत सारा लंबा एक रेपर निकलेगा, ठीक है। ये चमकीला पदार्थ निकलता जाएगा, बहुत सारे अब से लंबा खींच के बहुत लंबा ले जाएंगे, ठीक है। ये चमकीला सा पदार्थ निकलेगा इसके अंदर। तो ये होता है क्या कैपेसिटर, और कुछ नहीं होता है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है, ये आपने देख लिया है, ठीक है। इसके अंदर जो वायर लगी होती है, यहाँ एक अंदर वाले परत पे एक बाहर वाले पर, एक यहाँ एक बाहर वाले पे तारें लगी होती है, तो इन तारों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ऊपरी इसका भाग मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके साथ तारें लगी हुई थी, जो तोड़ दिया है अपने, ये भाग है ऊपरी जिसको अपने तोड़ दिया था, यहाँ दो तारें को लगा देंगे। तो बात करते हैं अब क्या होता है बेलनाकार संधारित्र। एक स्मॉल एक R1 त्रिज्या का आंतरिक बेलन लेते हैं और
लगभग समान आकार का R2 त्रिज्या का एक बाहरी बेलन ले लेते हैं। अब दोनों की लंबाई क्या है, समान है, L लंबाई है। अब आंतरिक बेलन को, अंदर वाले बेलन को अपने, मैंने बताया था अभी जो तारें लगाई जाती है, अंदर वाले बेलन को आवेश दिया जाता है। इसको क्या कर दिया, प्लस आवेश दे दिया। अंदर वाले आवेश को, जो तारें लगाई थी, 2 तारें आपको दिखाई थी, उसमें से एक के द्वारा प्लस आवेश दिया जाता है। अंदर वाले R1 त्रिज्या के बेलन को प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा बाहरी बेलन के आंतरिक पृष्ठ पर बाहर वाले पर प्रेरण के कारण आवेश आ गया। अंदर वाले बेलन को आवेश दिया गया, ऊपर लिखा मैंने स्पष्ट, अंदर वाले बेलन को आवेश दिया गया, बाहर वाले बेलन पर प्रेरण के कारण आवेश आ गया। मैंने ऊपर लिख दिया, जो भी चीजें ऊपर लिख दिया। अंदर वाले बेलन को मैंने क्या किया, किसी वायर के साथ कंडक्ट करके क्या कर दिया गया है, मैंने प्लस आवेश दे दिया। तो जो बाहरी बेलन का आंतरिक पृष्ठ होगा उसके ऊपर समान मात्रा में उसकी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे यहां माइनस आवेश उत्पन्न हो गया तो इसके बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जो 2 तारें होती है, दूसरी तार यहां लगा दी जाती है, बाहर वाले पृष्ठ को क्या कर दिया गया है, अर्थिंग कर दिया गया है। अर्थिंग करने के कारण यहां से जितना भी आवेश है सारे का सारा क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल आवेश है, प्लस आवेश खत्म हो जाएगा और आवेश कौन सा रह जाएगा, प्लस और माइनस। तो अब बात आती है, बाहर वाले को जब अर्थिंग कर दिया गया, बाहर वाले को अर्थ के साथ जोड़ दिया गया, पृथ्वी के साथ जोड़ दिया गया, जितना भी यहां से इलेक्ट्रॉन आए ये और ये प्लस वाले को क्या करते गए, खत्म करते गए। इलेक्ट्रॉन आए और प्लस वाले को खत्म करते गए। इससे क्या हो जाएगा, आंतरिक गोले पर जो विभवांतर है, विभव का मान है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विभव को कम कर दिया गया है, आवेश उतना ही रहा है। अंदर वाले पर तो आवेश अपने जितना दिया उतना ही है, बाहर वाला गोले के बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश आया था वो पृथ्वी के साथ कनेक्ट होके सारे का सारा खत्म हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। तो जिससे कि विभव का मान बढ़ गया है, विभव का मान कम हो गया है। विभव का मान कम करना अपना मेन कारण था, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q बटे V होता है। C बराबर क्या होता है, Q बटे V होता है। ये अपना होता है C बराबर Q। देखो जैसे जैसे विभव को कम करेंगे, जैसे जैसे विभव को कम करेंगे वैसे वैसे C बराबर होता है Q बटे V। जैसे जैसे विभव को कम करेंगे वैसे वैसे धारिता का मान बढ़ता जाएगा। V को क्या करेंगे, कम करेंगे तो क्या होगा, धारिता का मान बढ़ता जाएगा। तो अब बात करते हैं क्या कि जो अपने पास ये अंदर वाला बेलन है, अंदर वाला बेलन है, ये एक प्रकार का क्या बन गया है, हाँ जी वेरी गुड, एक प्रकार की क्या बन गई है, ये एक चालक छड़ बन गई। इस प्रकार से चालक छड़ बन गई जिसके ऊपर क्या है, प्लस Q आवेश है। इसके कारण R दूरी पर, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी मान लो कि दूसरा जो बेलन का फर्स्ट है, ये बेलन के फर्स्ट, ये बेलन का सेकंड, तो जो R दूरी पर जो बिंदु P लेते थे वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आंतरिक बेलन को, क्योंकि इसका आकार, त्रिज्या या इसकी मोटाई लंबाई की तुलना में कम होने के कारण इसको क्या मान लेते हैं, एक चालक तार मान लेते हैं। और चालक तार के कारण अपने जानते हैं क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2k लैम्डा बटे में R होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 2k लैम्डा बटे R होती है। लैम्डा यहां क्या होता है, लैम्डा यहां आंतरिक गोले पर, यहां लिखोगे लैम्डा क्या है, जानते हो सभी लैम्डा क्या है, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश है या रेखिक आवेश घनत्व है लैम्डा। ये जो सब चीज आपने डायग्राम में लिख लेनी है। तो अब विभव प्रवणता के अनुसार हम जानते हैं या क्या जानते हैं, विभव प्रवणता के अनुसार या विद्युत क्षेत्र और विभव में जो संबंध होता है, जिसको अपने विभव प्रवणता टॉपिक में पढ़ के आए हैं, विभव प्रवणता के टॉपिक में पढ़ के आए हैं,
क्या पढ़ा है, होता है v बराबर माइनस कहां से, उसमें था R2, ये अपने पास R2 त्रिज्या थी और ये अंदर वाले की R1 त्रिज्या थी, तो R2 से R1 तक आवेश लाने में जो अपने पास वर्क होता है वो क्या होता है, विभवांतर। V इक्वल होता है माइनस ईडीआर, ये अपने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है, V बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये सभी ने पढ़ा हुआ टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, E और डी आर दोनों की डायरेक्शन, यहाँ पे E और डी आर दोनों की डायरेक्शन, E की डायरेक्शन भी सेम है, डी आर की डायरेक्शन भी सेम है, कोण 0 डिग्री आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अपने लिमिट चेंज कर देते हैं, R21 से R1 है तो लिमिट चेंज कर देते हैं, तो लिमिट चेंज करते हैं तो विभव का मान लिमिट R1 से R2 आ गया और EDR आ गया, ठीक है। अब लिमिट चेंज में इसने इसलिए की क्योंकि बाहर साइन किसका था, माइनस का साइन था, माइनस का साइन हट जाएगा, तो E की वैल्यू पुट कर देते हैं। E की वैल्यू मैंने अभी बताई है क्या होती है, E की वैल्यू, वेरी गुड, सभी ने बच्चों ने बताया है, E की वैल्यू होती है कितनी, 2k लैम्डा बटे R और dr। इसके अंदर बात करें, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये भी बदलने वाला नहीं है, तो बदल क्या रही है, R की यहां से कहां आवेश लेके आए, R2 से R1 तक लेके आए हैं, R2 से R1 तक लेके आए थे, लेकिन लिमिट चेंज करने के कारण R1 टू R2 हो गया है, 2k लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश, तो 1/r का इंटीग्रेशन होगा। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूं, तो अपने पास v की वैल्यू आ गई, v बराबर 2k लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया R1 से R2 तक किसका, 1/r dr का, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या आ गया, 2k लैम्डा, हाँ 1/x फॉर्मूला होता है, 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x, क्या होता है, log x, log के स्टेप के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां भी क्या आएगा, 1/r dr, r के स्थान पे क्या है, x है, x के स्थान पे क्या है, r है, यही फॉर्मूला सेम है, तो इसका क्या आ जाएगा, log, क्या आ जाएगा, log r, लिमिट लगाएं कितनी, R1 से R2, ये हो गई अपनी लिमिट R1 से R2, ठीक है। तो बात करते हैं 2k लैम्डा। अभी जो इसके अंदर किसी भी प्रकार का, देखो मैंने माध्यम नहीं भरा इसलिए मैं यहाँ की यूज कर रहा हूं, बात निर्वात की चल रही है, दोनों बेलनों के मध्य क्या है, निर्वात या वायु है, इसलिए मैंने के यूज कर रहा हूं। यदि माध्यम भरा है तो आप जानते हो सभी अपने के को हटा देंगे, वहां से के को हटाने पर आपको पता है क्या आता है, तो मैं लिमिट पुट कर देता हूं, लिमिट क्या आएगी, log R2 माइनस log R1, ये आ गया इसका फॉर्मूला। v बराबर आ गया ये वाला, हाँ इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो क्या आएगा, 2k लैम्डा, हम सभी जानते हैं log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या लिख लेते हैं, log m बटे log n लिख लेते हैं, log m बटे log n लिख लेते हैं। तो यहां भी मैं क्या लिख लेता हूं, इसको लिख देता हूं log R2 बटे R1, तो क्या आ गया अपने पास, वापस अरेंज करके लिखता हूं मैं, क्या आ गया, log R2 बटे R1, ये आ गया, ये v का मान आ गया, ठीक है, v का मान आ गया। अब बात करते हैं, ज्ञात करना है अपने संधारित्र की धारिता, उसकी कैपेसिटी कितनी है, धारण करने की क्षमता कितनी है, ये फाइंड करनी है। तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q बटे V होता है। V जो आया है वो इस फॉर्मूले में रख देंगे, क्या आएगा, C बराबर
Q का Q, V का फॉर्मूला ये वाला रख देंगे, क्या आएगा 2K लैम्डा log साथ में R2 बटे में R1, ये आ गया C का फॉर्मूला। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक आपको समझ में आ गई। अब देखो यहां लैम्डा है, यहां Q है, Q और लैम्डा में अब सभी जानते हैं एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो वो रिलेशन लिखते हैं, हाँ, Q और लैम्डा में रिलेशन होता है कि लैम्डा बराबर होता है Q बटे L, जो बेलन की लंबाई L है। ये होता है पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होता है वो क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, अर्थात रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति इकांक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा। तो Q का मान यहां से निकालें तो Q का मान क्या आ गया? Q का मान आ गया जी लैम्डा L। Q का मान कितना आ गया? लैम्डा L। वो Q की वैल्यू यहां मैं पुट कर देता हूं, तो C की वैल्यू देखो क्या आएगा? Q की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, हाँ जी, कितनी? लैम्डा L। और बटे में क्या है? बटे में है जी 2K लैम्डा log R2 बटे R1। लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। हाँ, आगे लिखते हैं क्या, इसी को सोल्व करते हैं आगे। तो C बराबर क्या आ जाएगा? हाँ जी, K की वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू होती है 4 पाई। देखो ऊपर K होगा तो नीचे 4 पाई आएगा, नीचे K है तो ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटे 2, K की वैल्यू पुट कर दी है तो क्या आ गया? साथ में log R2 बटे R1। एक 2 से एक 2 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो क्या आ गया? ये आ गया जी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटे log R2 बटे R1। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां से बात आती है, ये होगा निर्वात में धारिता। कोई माध्यम आ जाए तो माध्यम के लिए क्या आएगा? अब एप्सिलॉन नोट के स्थान पे सभी क्या चीज को कर दोगे? अब एप्सिलॉन नोट को हटा दोगे, वहां पुट कर दोगे एप्सिलॉन m। वेरी गुड। तो 2 पाई एप्सिलॉन m और साथ में आ गया L बटे log R2 बटे R1। ये हो गया जी माध्यम के अंदर, ये हो गया जी निर्वात के अंदर। आपको पता है कि अब एप्सिलॉन नोट का मान निर्वात में कम होता है, माध्यम में ज्यादा होता है। तो फिर क्या होगा? माध्यम में ज्यादा होगा तो माध्यम भरने के कारण धारिता का मान क्या हो जाएगा? अब एप्सिलॉन m C के, अब एप्सिलॉन C के क्या है? समानुपाती है, अर्थात पराविद्युतांक कोई पदार्थ भरने से उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए जब मैंने आपको कैपेसिटर जब तोड़ा था और उसके अंदर मैंने क्या दिखाया था? उसके अंदर क्या थी? रबड़ थी। ये रबड़ थी इसके अंदर। रबड़ क्या होता है? पराविद्युतांक पदार्थ होता है। आपने पढ़ा ना, पराविद्युतांक पदार्थ की परिभाषा पढ़ी है। तो ये पराविद्युतांक कुचालक पदार्थ होता है एक प्रकार का, जो उसके अंदर भर दिया जाता है, जिससे क्या हो गई? अब एप्सिलॉन C के क्या होता है? समानुपाती होता है, अर्थात पराविद्युतांक भर देंगे, पराविद्युतांक का कोई पदार्थ भर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा कारण धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है वो भी फॉर्मूले में है। क्या है? कि इसके बटे में आ गया है log R2 बटे R1। कहने का मीन कोई चीज के बटे में जितनी संख्या छोटी होगी, मान लो 0 हो जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ये दूरी 0 कब होगा? log का मान 0 कब होता है? वेरी गुड, शाबाश, किसी ने आंसर दिया। log का मान कहते हैं कि सर कब 0 होता है? log का मान 0 होता है कब? जब log R2 बटे R1 का मान 0 कब होता है? log 1 का मान क्या होता है? किसी भी बेस पर log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। और 1 कब आएगा? जब R2 बटे R1 का मान 1 होगा, तभी आएगा ना। log R2 बटे R1 का मान क्या है? 1। R2 बटे R1 का मान 1। कहने का मीन तिरछा गुणा कर दो, R2 बराबर R1, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो पता चल गया सभी को
कि क्या होना चाहिए, दोनों बेलनों का जो आकार है वो लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बराबर नहीं कर सकते, बिल्कुल बराबर कर दिया तो जीरो हो जाएगा, नीचे नीचे जीरो हो गया तो धारिता अनंत हो जाएगी। अनंत धारिता का आप बना नहीं सकते, इसलिए लोग R2 बटे R1 वन नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 के बराबर कर सकते हो। 1 के बराबर कब होगा, जब R2 और R1 का मान क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो नीचे रिजल्ट में क्या लिखोगे, माध्यम निर्वात की तुलना में माध्यम में धारिता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना गुना ज्यादा होता है तो बता देता हूं, जो कितना होता है, एप्सिलॉन R गुना ज्यादा होता है निर्वात की तुलना में। क्यों होता है, क्योंकि एप्सिलॉन R गुना विभव कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है तो धारिता बढ़ जाती है। एप्सिलॉन R गुना निर्वात की तुलना में माध्यम में धारिता क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्थात पराविद्युतांक पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ा दी जाती है। दोनों बेलनों का आकार लगभग, दोनों बेलनों का आकार या दोनों बेलनों की त्रिज्या लगभग बराबर करके भी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया बेलनाकार संधारित्र, आज का टॉपिक कंप्लीट। तो सभी बच्चे इस अपने जो अपना आपका जो चैनल है, ये चैनल मेरा अकेले का नहीं है, ये चैनल आपका भी है। आप इस चैनल के एक मेंबर हो, एक सदस्य हो, परिवार हो। अपने इस परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने बहुत सारे परिवार के एक सदस्य बनना है, तो ये आपका चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और देखो, विद्या विचारी परोपकारी की मुहिम के तहत आप इसमें जुड़ें और किसी दूसरे बच्चे तक पहुंचाएं, जिससे वो बच्चा भी पढ़ाई के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप ये सहयोग करोगे। आप इस चैनल के एक मेंबर हो, इस चैनल के सदस्य हो, तो आपका बहुत बड़ा सहयोग है इस चैनल को ग्रोथ करने में। तो ये आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। कल आगे वाला टॉपिक करवाएंगे।